हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको एक नया डिजाइन सिखाने वाले हैं जो कि आप किसी भी कोटी, जैकेट या स्वेटर किसी में भी डाल सकते हैं, या आप किसी भी बेबी फ्रॉक में भी डाल सकते हैं, कैप में भी आप उसको डाल सकते हैं। वो डिजाइन बहुत सुंदर होगा। सबसे पहले हमने एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा इसका बॉर्डर बनाया है। आप चाहें तो और भी कोई नया डिजाइन का बॉर्डर भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, या कट वर्क का बॉर्डर भी बना सकते हैं। हमने बस आपको सिखाने के लिए ये बॉर्डर डाल रखा है। अब हम आपको इसकी बुनती बनाना बताएंगे, किस प्रकार बनेगी बुनती, जो बिल्कुल नया डिजाइन है। फ्रंट साइड से पहली रो हम सारी उल्टी ही बनाएंगे। इस तरह धागा अपनी ओर और सिलाई का मुंह बाहरली साइड जाएगा, इस तरह। इस तरह फर्स्ट रो हम उल्टी डालेंगे। अब फ्रंट साइड से ये उल्टी सिलाई हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है, इस तरह दिख रही है जी। अब ये सेकंड रो हम बैक साइड से सारी सीधी बनाएंगे, इस तरह बनाते हुए जाएंगे हम ये सारी रो। ये दो रो डालने के बाद हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ये डिजाइन हम जितना सिंपल बनाएंगे उतना ही ये सुंदर भी होगा। इसके लिए आप कितने भी फंदे डाल सकते हैं, क्योंकि ये डिजाइन की कोई ये नियम नहीं है कि इतने ही फंदे डालने हैं। ये सारी रो हम सीधी बनाकर इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। बैक साइड से सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे इस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक सीधा फंदा बनाना है, इस तरह। इसके बाद हमने इसको ऐसे घुमाना है और दो फंदों का एक सीधा फंदा बनाना है। धागा अपनी ओर ही रखेंगे हम, इस तरह दो का एक फंदा, और जहाँ पर एक जाली भी डल गई आप देख सकते हैं, ऐसे। फिर से हम एक सीधा फंदा बनाएंगे और फिर धागा अपनी ओर, और फिर हम दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, इस तरह सीधा, दो फंदों का एक सीधा फंदा, इस तरह। फिर से हम एक सीधा फंदा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, और दो फंदों का हम फिर से एक फंदा बनाएंगे। इस तरह हम ये डिजाइन रिपीट करते हुए जाएंगे। धागा अपनी ओर, दो का एक फंदा, इस तरह हमने सीधा बनाना है। इसके बाद हमने एक सीधा फंदा बनाना है और फिर धागा अपनी ओर और दो फंदों का फिर से हमने एक सीधा फंदा बनाना है जहाँ पर जाली डल गई, आप देख सकते हैं। फिर से हमने एक पहले सीधा फंदा बनाना है, फिर जहाँ पर जाली डालनी है धागा अपनी ओर लाकर फिर इन दो फंदों का एक सीधा फंदा बनाना है, इस तरह, ऐसे। फिर से एक सीधा फंदा बनाओ, फिर इसमें जाली डालो, धागा अपनी ओर, इन दो का
एक सीधा फंदा बनाओ इस तरह, और लास्ट वाला फिर से सीधा फंदा बनाओ। इस तरह हमने ये डिजाइन कंप्लीट किया है। बैक साइड वाली रो हम सारी उल्टी ही बनाएंगे। ऐसे धागा अपनी ओर, सिलाई का मुंह बाहरली साइड जाएगा। इस तरह हमने इस सिलाई को सारी उल्टी ही बनना है। इस तरह हम इसको उल्टी बनाते हुए जाएंगे। इसमें हमने कोई भी डिजाइन नहीं डालना, ये सिंपल ही बनाएंगे। ये हमारी बैक साइड वाली रो अब कंप्लीट होने वाली है। इस तरह ये हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस डिजाइन को फ्रंट साइड से बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि जहां हमने जाली डाली थी और ये दो सीधे बनाए थे, दो सीधे एक जाली, दो सीधे एक जाली, इस तरह हमारा डिजाइन था। अब हम ये जाली जहां पर डालेंगे इन दोनों फंदों के बीच में, और इन दोनों को सीधा बनाएंगे, जैसे कि आप जहां स्टार्टिंग पर देख सकते हैं। अब हम इसे फ्रंट साइड से बनाएंगे डिजाइन को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो जो जुड़े हुए फंदे हैं, इनके बीच अब हम जाली डालेंगे। सबसे पहले हम 3 उल्टे सीधे फंदे बनाएंगे। इस तरह धागा बाहर की ओर ही रहेगा। 3 फंदे बनाएंगे, 2 और ये 3। इस तरह हम 3 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी ओर, इस तरह जाली डाल दी, और अब ये इस तरह इस धागे का मुंह घुमाकर 2 का 1 कर देंगे। इस तरह फिर से एक सीधा बनाएंगे। इस तरह फिर हम धागा अपनी ओर ले आएंगे और 2 का 1 फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह ये डिजाइन अब हम ऐसे ही रिपीट करते हुए जाएंगे। इस तरह ये जो 2 फंदे हैं इनके बीच हमने जाली डालनी है। सबसे पहले इसे सीधा बनाओ, फिर जाली डालो धागा अपनी ओर, फिर 2 का 1 सीधा फंदा बनाओ। इस तरह फिर से एक नॉर्मल सीधा फंदा बनाओ, सिंगल ऐसे, फिर धागा अपनी ओर जाली डाल दी और 2 का 1 सीधा फंदा बनाना है। इसके बाद हमने एक तो ये गैप वाला हो जाएगा जो हमने बैक साइड पिछली बार जाली डाली थी, और दूसरा ये आगे वाला फंदा हो जाएगा। इनका हमने 2 का 1 सीधा फंदा बनाना है। जहाँ पर जाली डालो और 2 का 1 सीधा फंदा बनाओ। इस तरह ऐसे फिर से हमने वही डिजाइन रिपीट करना है। 1 सीधा फंदा, धागा अपनी ओर, फिर 2 का 1 सीधा फंदा। इस तरह जहाँ पर जाली डल गई इन 2 फंदों के बीच में, और फिर से एक नॉर्मल सीधा सिंगल फंदा बनाना है। इसके बाद धागा अपनी ओर और 2 फंदों का 1 सीधा फंदा बनाना है। इस तरह ऐसे, और लास्ट वाले हमने ये 2 फंदे सीधे ही बनाने हैं। इस तरह हमारी फ्रंट साइड वाली रो अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक साइड वाली रो बनाएंगे। बैक साइड वाली रो हम सारी उल्टी ही बनाएंगे। इस तरह धागा अपनी ओर ही रहेगा।
इस तरह हमने इसको उल्टा बुनना है। और जो हमने जाली डाली थी ये फंदे की, इसको ऐसे उठाना है। इन्हें हम नॉर्मल फंदों की तरह ही उठाएंगे, इस तरह। अब हमारी ये उल्टी सिलाई कंप्लीट होने वाली है। बैक साइड से ये डिजाइन ऐसे दिखाई देगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये डिजाइन ऐसे बना है। अब हम सारी रो उल्टी ही डालेंगे जैसे कि हमने ये डिजाइन के स्टार्टिंग में डाली थी। धागा अपनी ओर रहेगा। सिलाई ऐसे बाहर की ओर जाएगी, ऐसे। इस तरह हमने ये सारी रो उल्टी बनानी है। ये अब हमारी रो कंप्लीट होने वाली है। इस तरह अब बैक साइड वाली रो डालेंगे हम। इसे हमने सीधा बनाना है, इस तरह। धागा बाहर की ओर ही रहेगा। इस तरह हमने इस रो को सीधे बनाना है। इसके बाद हमारा डिजाइन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा ये रो डालने के बाद। ये 3-3 फंदों का डिजाइन था हमारा, जो हमने आपको बनाकर दिखाया है। अब ये डिजाइन बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। बस 3 फंदे ही कम हैं, 2 3। बैक साइड से ये डिजाइन ऐसे दिखेगा। अब हमारा डिजाइन ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, इस तरह। अब हमने वही डिजाइन फिर से रिपीट करना है। 2 सीधे, 1 में जाली, 2 का 1 सीधा, फिर से जाली, 2 का 1। इस तरह अब हम इसको डिजाइन को दोबारा रिपीट करेंगे। जहाँ पर जब हमारा डिजाइन बिल्कुल बन गया है, बनकर तैयार हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिजाइन बहुत अच्छा लगा होगा। ओके।